पेपर लीक पर अब लगेगी लगाम। विधेयक 2024 को संसद में पेश किया गया था। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नियम। प्रशिक्षण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश। निष्पक्षता एवं दिल्ली से खबर, पेपर लीक पर लगेगी लगाम। निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए कानून, केंद्र सरकार ने लागू किया कानून। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नियम। निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए कानून। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता दिल्ली अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये कानून का लागू होना, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक एक बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बनकर भारत में उभरा, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो दो पेपरों के साथ हुआ, नीट और नेट, और उसके बाद लगातार अभी तक एनटीए अगला पेपर कराने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाया। कल भी रात में जैसे CSIR यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसे भी स्थगित किया गया है। इस कानून से कितना फायदा मिलने वाला है छात्रों को? अखिलेश, अनम्यूट कर लीजिए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार एनडीए की बढ़ रही मुश्किलों के बीच अब केंद्र सरकार ने जो पिछले दिनों लोकसभा में बिल पारित किया था कि नकल विरोधी कानून कह सकते हैं, इसको सूचिता परीक्षाओं में लाने के लिए कह सकते हैं, केंद्रीय शासित परीक्षाएं हैं या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है, उनमें नियुक्तियों को लेकर एक बिल लाया गया था और उसमें कहा गया था कि इन तमाम चीजों को लेकर जो परीक्षाएं होंगी उनमें सूचिता होगी, किसी तरह गड़बड़ी नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन तब ये असली रूप से कानूनी जामा नहीं पहन पाया था। लेकिन इसी बीच में जब नीट परीक्षा, मेडिकल का जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसकी परीक्षा रद्द की गई। अब इसके बाद यूजीसी CSIR की परीक्षा रद्द की गई। इन तमाम चीजों के मद्देनजर देखा जाए तो जिस तरह से माहौल देश भर में हाई वोल्टेज का चल रहा है, चाहे छात्र संगठन हो, चाहे छात्र हो या फिर विपक्षी दल हो, इसी बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर शाम इस कानून को अमली जामा पहनाते हुए आज लागू कर दिया। तो अब इस कानून के तहत देखा जाए कि कुछ जो इस परीक्षा में गड़बड़ी करने की सोचते हैं या जो पेपर लीक आउट कराने की बात करते हैं, तो उनके लेके थोड़ी डर जरूर उनके मन में पैदा होगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह के इस कानून में प्रावधान किए गए। इसे लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया गया है, जिसको कल गजट में करके नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार ने कर दिया। तो अब इस लिहाज से देखा जाए कि जो पेपर लीक गड़बड़ी के मामले जो इसमें तूल पकड़े हुए हैं, उसके बीच में कानून आना कुछ तो संदेश देता है कि सरकार सकारात्मक सोच रही, लेकिन कार्रवाई कब तक होती ये देखना होगा। किसान, अगर अखिलेश हम बात करें तो विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि देखिए, हमने कहा था कि हम कानून लाएंगे अगर हम सरकार पे आए, और हमने जो सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया या बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट किया, ये उसका नतीजा है। देखिए, ये तो विपक्ष को मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि अगर यही कानून पहले अमल में आ गया होता, पारित जरूर पहले किया गया था लेकिन अमल में आने में देरी हुई, और अमल में उस वक्त लाया गया जब देश में पेपर लीक और तमाम परीक्षा की गड़बड़ियों के आरोप
धरातल पर है, ग्राउंड लेवल पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, छात्र संगठन उतरे हुए हैं, तो विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा और हाथ लग गया कि हम जिस बात की बात कर रहे थे, जिस कानून की बात हम विपक्ष द्वारा कही जा रही थी, वो कानून आखिरकार उनके दबाव में केंद्र सरकार को लाना पड़ा और जल्द ही लाना पड़ा, जो अभी लाने के वो मूड में नहीं थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी तरह से विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाना नहीं देगा और केंद्र सरकार को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। और जब 24 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा तो इसमें हंगामा जरूर होगा, इन चीजों को लेकर भी होगा और विपक्ष इस मुद्दे को भी संसद में जरूर उठाएगा। विशाल। बिल्कुल, और जैसे कि राहुल गांधी ने कहा भी था, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी और भी खबरों पर आपसे जानकारी हम साझा करेंगे। जिस तरीके से विधेयक 2024 जो है उसे पेश किया गया था और अब वो पास हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब इस पे कितना इससे फायदा मिलने वाला है छात्रों को, ये देखना होगा।